श्रोताओं नमस्कार। ग्लोबल अफेयर्स के आज के अंक में हम बात करेंगे नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर। दुनिया के सबसे अधिक प्रतिष्ठित कहे जाने वाले नोबेल पुरस्कारों की घोषणा अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। पुरस्कार घोषित किए जाने का समय ज्यों-ज्यों नज़दीक आ रहा है, लोगों की उत्सुकता बढ़ने लगी है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पुरस्कारों को लेकर विभिन्न तरह की खबरें ट्रेंड कर रही हैं। तो लोग अनुमान लगा रहे हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं। नोबेल के 125 वर्षों के इतिहास में ये पहला अवसर है जब लोगों में इस पुरस्कार को लेकर इस तरह की उत्सुकता, उत्कंठा और कौतूहल देखा जा रहा है। जिज्ञासा की बड़ी वजह इसलिए है कि जब से पाकिस्तान और आर्मेनिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया है, इसके बाद दुनिया भर की निगाहें इस पुरस्कार के ऐलान पर टिकी हुई हैं। हर छोटा बड़ा देश 10 अक्टूबर शुक्रवार का इंतज़ार कर रहा है, जिस दिन शांति पुरस्कारों की घोषणा होनी है। साल 2018 के बाद ट्रंप कई बार पुरस्कार के लिए नामांकित किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें ये पुरस्कार नसीब नहीं हो पाया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार अमेरिका की सत्ता में आए, उसके बाद वे लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह 2025 का नोबेल उनकी झोली में आ जाए। वे अपनी ओर से कई देशों के बीच संघर्ष रोकने का दावा करके खुद को नोबेल पुरस्कार का सबसे प्रबल दावेदार बता रहे हैं। वे बार बार कह रहे हैं कि उनकी वजह से कई बड़े युद्ध रुक गए या टल गए जो परमाणु जंग में बदल सकते थे। वे इस बात को भी दोहरा रहे हैं कि उनकी ट्रेड पॉलिसी की वजह से कई देशों ने जंग रोक दी। यहाँ तक कि वे भारत पाकिस्तान संघर्ष को रोकने का श्रेय भी लेते रहे हैं, जबकि भारत ने हर बार अमेरिकी हस्तक्षेप से इनकार किया है। आर्मेनिया अज़रबैजान शांति समझौता और रवांडा कांगो डील के बाद कई देशों ने शांति सम्मान के लिए ट्रंप के नाम की अनुशंसा की है। भारत पाक संघर्ष को रोकने के लिए पाकिस्तान ने भी उनके नाम की अनुशंसा की है। अमेरिका के सबसे भरोसेमंद मित्र और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी गाजा युद्ध रोकने के प्रयासों के लिए ट्रंप को नामांकित किया है। दिसंबर में रिपब्लिकन सांसद ने उन्हें अब्राहम समझौते की मध्यस्थता के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया है। ये अलग बात है कि इनमें से कुछ देश व्यापार और दूसरे समझौते से लाभ लेने के लिए ट्रंप को लुभाने हेतु नामांकन का खुलेआम प्रचार कर रहे हैं, जो कि नोबेल समिति के नियमों का उल्लंघन है। शांति अभियानों का हवाला देकर बार बार नोबेल की इच्छा जता रहे ट्रंप के लिए एक एक पल भारी गुजर रहे हैं। यही वजह है कि जैसे जैसे शांति सम्मान की घोषणा का समय नज़दीक आ रहा है, उनकी बेताबी और आक्रामकता बढ़ने लगी है। अब वे शांति सम्मान को संयुक्त राज्य अमेरिका के सम्मान के साथ जोड़ने लगे हैं। वे कह रहे हैं कि उन्हें पुरस्कार न मिलने का मतलब अमेरिका का अपमान है। कुल मिलाकर कहें तो नोबेल को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना चुके ट्रंप के लिए एडी चोटी जोर लगा रहे हैं। वे चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से ये पुरस्कार उन्हें मिल जाए और दुनिया उन्हें शांति दूत के रूप में स्वीकार कर ले। लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल इसके विपरीत हैं।
ऐसे में बहुत संभव है कि इस बार भी ट्रंप के नाम की घोषणा न हो और वे एक बार फिर हाथ मलते हुए रह जाएं। सच तो यह है कि दूसरी बार सत्ता में आने के बाद ट्रंप जिस विभाजनकारी तरीके से शासन का संचालन कर रहे हैं उससे उनके चयन की संभावना कम हो जाती है। अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए जिस तरह से उन्होंने आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है उससे उनकी एंग्री यंग मैन की छवि बन गई है, खास तौर से इमिग्रेशन के मुद्दे को लेकर। जलवायु परिवर्तन पर नकारात्मक रुख और बहुपक्षीय संस्थाओं से दूरी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए उनके दावे को कमजोर करती दिख रही है। दूसरा, ट्रंप के नॉमिनेशन की तकनीकी खामियां उनके चयन पर संशय पैदा कर रही है। कहा जा रहा है कि जिन देशों की ओर से ट्रंप के नाम की जो अनुशंसा की गई है वे सभी जनवरी में नॉमिनेशन बंद होने के बाद अर्थात 31 जनवरी की डेडलाइन के बाद की है। इसलिए बहुत संभव है कि 2025 के लिए वे मान्य न रह जाएं। इसके अलावा जिस तरह से ट्रंप के नाम की चर्चा दुनिया भर में होने लगी है उससे भी उनके चयन पर संकट पैदा हो गया है। दरअसल नोबेल पीस प्राइज का अब तक का जो इतिहास रहा है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि पीस प्राइज जीतने की संभावनाएं उन लोगों की ज़्यादा है जो सुर्खियों से दूर हैं और जो ऐसे मुद्दों पर काम कर रहे हैं जो लगभग भुला दिए गए हों। कहा तो यह भी जा रहा है कि कुछ नॉमिनेटर जानबूझकर ट्रंप के नाम को प्रचारित कर रहे हैं ताकि ट्रंप के नामांकन पर गोपनीयता का नियम भंग करने का आरोप जड़कर रद्द किया जा सके। ऐसे में हमेशा विवादों से दूर रहने वाली नोबेल समिति शायद ही ट्रंप के नाम का चयन कर किसी तरह का कोई बखेड़ा खड़ा करना चाहेगी। यही वजह है कि पुरस्कार के ऐलान से पहले ट्रंप की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। जहां तक नोबेल पुरस्कार के इतिहास की बात है तो पुरस्कारों की शुरुआत स्वीडन के प्रमुख बिजनेसमैन और महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। आरंभ में ये पुरस्कार चिकित्सा, भौतिकी, विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाते थे। पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। बाद में 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों और समूहों को भी पुरस्कार देने का निर्णय लिया। इस प्रकार 1968 के बाद नोबेल पुरस्कार का विषय क्षेत्र 5 से बढ़कर 6 हो गया। जहाँ तक पीस प्राइज के नॉमिनेशन की प्रक्रिया का सवाल है तो कोई व्यक्ति खुद को नामांकित नहीं कर सकता है, लेकिन अन्य लोग उसे कई बार नामांकित कर सकते हैं। इस बार के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा का सिलसिला सोमवार से शुरू हो जाएगा। सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। इसके बाद मंगलवार को भौतिकी, बुधवार को रसायन विज्ञान, गुरुवार को साहित्य और शुक्रवार को शांति पुरस्कार की घोषणा की जाएगी और अंत में अर्थशास्त्र के क्षेत्र के लिए पुरस्कारों की घोषणा होती है। विजेताओं को पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को सम्मानित किया जाता है और प्रत्येक पुरस्कार में 11 करोड़ स्वीडिश कॉर्नर अर्थात 12 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। पुरस्कार के अंतर्गत 18 कैरेट सोने का पदक और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार अधिकतम 3 विजेताओं के बीच साझा किए जा सकते हैं। शांति पुरस्कार नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है, जबकि अन्य पुरस्कारों के लिए स्टॉकहोम में समान समारोह का आयोजन किया जाता है। शांति पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार को हो जाएगी। ऐसे में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या
डोनाल्ड ट्रंप अपना नाम अमेरिका के पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों की उस सूची में शामिल करवा पाते हैं जिसमें थियोडर रूजवेल्ट, वुड्रो विल्सन, जिमी कार्टर और बराक ओबामा का नाम शामिल है। रूजवेल्ट शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अंतिम बार 2009 में ये पुरस्कार बराक ओबामा को दिया गया था। ग्लोबल अफेयर्स की ओर से ट्रंप को अग्रिम शुभकामनाएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए दिन नए टॉपिक के साथ। जय भारत, जय हिंद।